नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्त और प्रेरणादायक दिन रहा। लोक भवन में गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। यहां पर गैस वितरित की गई है और इसी के साथ साथ पैरा ओलंपिक पदक विजेता शीतल देवी और महिला तीरंदाजी टीम के मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। ये तमाम चीजें आज योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में देखने को मिली है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्त और प्रेरणादायक दिन रहा। लोक भवन में सीएम योगी ने गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए और कहा कि कोई भी परिवार ठंड में या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न हो। यह कार्यक्रम उज्ज्वला योजना के तहत चल रहा है, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार गरीब को, अन्नदाता किसान को, महिलाओं को और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं और इसलिए योजना का लाभ जब देने की बात होगी तो योजना का लाभ, उसका एक ही मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का। एक ही मंत्र है, याद करिए ना। कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का, और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी, और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे। सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी। सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे, परिणाम है उत्साह भंग, और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा। कर्फ्यू लग जाता था। बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है। इससे पहले सीएम योगी ने पैरा ओलंपिक पदक विजेता शीतल देवी और भारतीय महिला तीरंदाज टीम से मुलाकात की। शीतल देवी ने अपना पदक दिखाया और सीएम से आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि यूपी सरकार
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। पदक विजेताओं को सम्मान और प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था। और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। ये तो चेंज आया है। ये जो निवेश आएगा जर्मनी से, जापान से, सिंगापुर से, दुनिया के देशों से, ये निवेश केशव जी के परिवार का व्यक्तिगत कोई उससे लाभान्वित नहीं होने वाला है, लेकिन हां, हमारा प्रदेश लाभान्वित जरूर होगा। यहां का नौजवान जरूर नौकरी और रोजगार पाएगा। एक लिंक जोड़ने का काम हुआ है, वह लिंक इस रूप में जिससे यहां पर अधिक से अधिक लोगों को नौकरी की सुविधा मिल सके, और दूसरा, यहां के अच्छे नौजवानों को सरकार की गारंटी के साथ हम उन देशों में भेज सके। जिसको यहां 20,000 मिलता है, अगर उसी नौजवान को वहां जाकर के 2 लाख और 2.5 लाख मिलने लग जाएगा तो क्या बुरा है इसमें? सम्मानजनक जीवन जिएगा, उसके लिए क्या कुछ करना है, ये सब जानने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और ये तब होता है जब सुबह से लेकर शाम तक कोई मिलकर के लगातार काम करता है। लोक भवन में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में विकास परियोजनाओं, जन कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दौरा मुख्यमंत्री के तीनों प्राथमिकताओं जन कल्याण, खेल प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधारों को दर्शाता है। लखनऊ में उनका यह कार्यक्रम जनता और खिलाड़ियों दोनों के लिए संदेश लेकर आया। लखनऊ में सीएम योगी का दिन जन सेवा, खेल सम्मान और प्रशासनिक सीमाओं से भरा रहा। गैस सिलेंडर वितरण से लेकर के पैरा ओलंपिक पदक विजेता तक यूपी में सेवा और प्रोत्साहन का संकल्प मजबूत बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पौंडीचेरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 2700 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस के साथ साथ डीएमके पर भी जमकर हमला बोला है और कई आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है वो आरोप, इसे जानने के लिए यह बयान सुनिए। Friends, Congress had made Puducherry an ATM for one family that sits in Delhi. When it comes to DMK, you are seeing the long list of scams that are happening in Tamil Nadu also. Congress and DMK had become a speed breaker in Puducherry's development journey. Now, the same forces are hungry for power again. Should Puducherry go back to that era of corruption and crime? I'm sure the people of Puducherry do not want that. इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। लखनऊ की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। खामेनेई की मौत को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आना है। शिया समुदाय में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है।
छोटा इमामबाड़ा से यहां पर पैदल मार्च निकाला गया है। हाथों में पोस्टर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ मौलानाओं ने कार्रवाई को कायराना कदम बताया है। शिया और सुन्नी दोनों समुदाय ने नाराजगी जताई है। पुराने लखनऊ में भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था इसको लेकर के कड़ी कर दी गई। वहीं बरसाना से रंगरस भरी खबर सामने आई है, जहां राधा रानी का पावन धाम इन दिनों लड्डू होली और लठमार होली के लिए पूरी तरह तैयार है। लाडली जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली खेली जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं पर बूंदी के मीठे लड्डुओं की बरसात हो रही है। रंग की जगह मिठास बिखर रही है, जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अनुपम प्रतीक है। और गोकुल से आए कृष्ण भक्तों का लड्डू मारकर स्वागत किया जा रहा है। बरसाना राधा रानी का पावन धाम इन दिनों लड्डू होली और लठमार होली के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां ब्रज की अनोखी परंपराएं जीवंत हो रही है। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली खेली जा रही है, जिसमें लाडली जी मंदिर में श्रद्धालुओं पर बूंदी के मीठे लड्डुओं की बरसात होती है और रंग की जगह मिठास बिखरती है। ये उत्सव राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रतीक है। यहाँ गोकुल से आए कृष्ण भक्तों को लड्डू मारकर स्वागत किया जाता है। बुधवार को यहाँ लठमार होली का भव्य आयोजन होगा, जिसमें बरसाना की हुरियारिनें यानी महिलाएं और नंदगांव से आए पुरुषों पर हल्के लठों से प्रेम से प्रहार करती है, जबकि पुरुष ढालों से बचाव करते हुए मस्ती में डूब जाते हैं। ये परंपरा कृष्ण द्वारा राधा और सखियों को छेड़ने की लीला पर आधारित है। मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें बरसाना को 8 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है। 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, 10 वॉच टावर और हजारों पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार और लठमार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके लिए आपने स्वयं देखा है कि बहुत माइक्रो लेवल के प्लानिंग करके साफ सफाई और पूरी जो गलियां थी उनको थीम पेंटिंग, जो रोड्स टूटे हुए थे उनको नए सिरे से बनाया गया है। राधा रानी जी के जो मंदिर है उसको सजाया गया है। उद्देश्य यही है कि जो लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो यहाँ के ब्रज की होली है वो हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। हम उसको जीते हैं, हर व्यक्ति यहाँ उसको जीता है, हर क्षण को जीता है, और जो लोग आए उससे आनंदित हों, बिना किसी विघ्न बाधा से वो अपने घरों को जाएं और बार बार यहाँ आने का उनका मन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार समीक्षा लेकर के होली को व्यापक स्तर पर तैयारी कराई है, और भव्य और दिव्य तरीके से होली हो। किसी भी श्रद्धालु को, चाहे वो बरसाना में हो, नंदगांव में हो, या मथुरा की रंगभरनी एकादशी हो, या ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में रंगभरनी के दिन होली हो, या परिक्रमा हो, इसके अलावा होरंगा हो, हर जगह हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे तैयारी की है। साफ सफाई की, रोड के रंग रोगन का, थीम पेंटिंग का, और जो इस बार नई चीज की गई है कि कोई केमिकल युक्त का अबीर, गुलाल या रंग को धारा 144 में प्रतिबंधित किया गया है। लोग प्राकृतिक रंगों से होली खेलें ताकि किसी के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर बांके बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ये जो समर्पित त्योहार है वो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाए। और मैं अपने स्कूल से होली खेल के आ रहा हूँ और यहाँ भी होली खेलूंगा, और हमें बहुत मजा आया, और अभी दोबारा होली खेलेंगे। मैं कलर लेने आया हूँ, भगवा कलर, क्योंकि भगवा रंग हमारे सनातन की पहचान है। इससे हम अपने दोस्तों के संग खेलेंगे, और योगी जी की सरकार है तो भगवा रंग के संग खेलेंगे। हैप्पी होली। और मैं यहाँ पर हाथा सट्टे मार्केट में कलर बच्चों के लिए पिचकारी वाला कलर खरीदने के लिए आया था सर जी। मैं यही सर जी, आप जानते हैं कि होली हिंदुओं का त्योहार है, और बच्चों की डिमांड थी भगवा कलर लेने के लिए। सनातनी धर्म से जानते हैं कि भगवा कलर ही चलता है, महत्वपूर्ण देते हैं बच्चे भगवा कलर को, और होली का हिंदुओं का त्योहार है पर्व जी। यहाँ पर हम कलर लेने आए थे बच्चों के लिए, और मुखौटा लेने आए थे। बच्चों ने जिद करी है कि हमें मुखौटा चाहिए, तो इसलिए हम मुखौटा लेने आए थे। मोदी जी का हो या योगी जी का, हमें तो मोदी जी का मिला है।
कलर हमने भगवा कलर लिया है अपने लिए, बच्चों के लिए। बच्चे मतलब कलर खेलने के लिए कि हमें भगवा कलर चाहिए। और मेरे पास सभी तरह के कलर है, गुलाल है, हर गुलाल है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड जो है इस समय भगवा कलर की है, क्योंकि सनातनी धर्म का त्योहार है ये। तो सबसे ज्यादा डिमांड इस समय गुलालों में भगवा कलर की है। और पिचकारियों में इस समय जो बिक रही है, डिमांड जो हो रही है, वो इस समय पिचकारी है ये आपकी राफेल मशीन सिंदूर, ये सबसे ज्यादा डिमांड है पिचकारियों की। और बात की जाए मुखौटों की, तो इस समय सबसे ज्यादा डिमांड जो है मोदी जी की है। योगी जी का मुखौटा अवेलेबल है नहीं है, और मोदी जी खूब बिक रहे हैं समय। मानता है प्रतिदिन 10 बजे से 10 बजे तक दुकानें परिचालन करने की शासन द्वारा अनुमति है, उसी हिसाब से प्रतिदिन दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन होली के विशेष पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से भी दुकानें होली के दिन, जिस दिन रंग खेला जाता है, उस दिन दुकानें बंद रहती हैं। होली का त्योहार 2 तारीख से 4 तारीख तक रहेगा और ये अति उत्साह का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। और इसकी व्यवस्था के लिए पूरी पुलिस की टीम काफी दिनों से हम लोग काम कर रहे थे। जो पुराने जितने भी विवाद हैं उन सभी को सत्यापित कर लिया गया, उसको चेक कर लिया गया था। साथ ही साथ प्रत्येक थाने के लेवल पे, एसीपी के लेवल पे जो थाने के संभ्रांत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आयोजक गण हैं, उन सभी के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। किसी भी प्रकार की जो समस्याएं थी उसको टैकल कर लिया गया ताकि त्योहार जो है अच्छे ढंग से मने। पूरे जनपद में तकरीबन 3800 जगहों पर होगा और प्रत्येक जगहों के लिए जो हमारी मोबाइल पार्टियां और स्टैटिक जो है फोर्स उसको तैनात किया गया है। साथ ही साथ हर एक होलिका दहन के जो आयोजक हैं उनके साथ वहां के 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनको पूरी अच्छे ढंग से संपादित करने के लिए उनको दायित्व दिया गया है ताकि कहीं भी किसी बिना विवाद के ये होलिका दहन का त्योहार जो है अच्छे ढंग से मने। 3-4 को जब होली का रंगों का त्योहार होगा उसमें हमने 2 शिफ्ट में ड्यूटियां लगाई हैं और प्रत्येक थाने में और विशेषकर जो पुराना शहर है वहां पे हमने अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है, जिसमें हमें कुल तकरीबन 14 कंपनी पीएसी के आसपास डिप्लॉयमेंट है। साथ ही साथ जो हमारे कार्यालयों के और अन्य फोर्स हैं उनको भी हमने त्योहार के दिन 2 शिफ्टों में डिप्लॉय किया है ताकि पूरे दिन भर किसी भी प्रकार की सूचना पर हम तत्काल रिस्पॉन्ड कर सके और हमारा रिस्पॉन्स टाइम काफी कम रहे, इसके लिए प्रयास किया गया है। पुलिस ने हाईटेक निगरानी के लिए क्यूआर कोड जारी किया है जिसे स्कैन कर श्रद्धालु एंट्री एग्जिट रूट, ट्रैफिक, पार्किंग, मेडिकल और अन्य सुविधाओं की जानकारी पा सकते हैं। जबकि बाहरी वाहनों पर शाम 5 बजे से रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित किया है। रोपवे संचालन जारी है। राधा रानी के दर्शन 14 घंटे तक बढ़ाए गए हैं और हुरियारिनों के लिए पास व्यवस्था लागू की गई है ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित, संगठित और भव्य तरीके से इस पावन उत्सव का आनंद ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं वाराणसी में महाशमशान होली की धूम है। मणिकर्णिका घाट पर मशान की होली खेली जा रही है। चीता भस्म से ये होली खेली जाती है। मसाने की होली में महाशमशान में फाग खेलते हुए तमाम लोग यहां पर नजर आए हैं। किस तरीके से ये होली खेली जाती है और यहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, ये रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर अनोखी और आध्यात्मिक होली खेली जा रही है। जिसे मसान की होली, चिता भस्म होली और भस्म होली जैसे नाम से जाना जाता है। रंग भरी एकादशी के ठीक अगले दिन मनाई जाने वाली यह परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं देखी जाती। जहां सामान्य रंगों की जगह चिताओं से प्राप्त पवित्र भस्म का इस्तेमाल किया जाता है।
मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अपने गणों और भक्तों के साथ इस महाशमशान में भस्मी फाग खेलते हैं, जो जीवन की नश्वरता, वैराग्य और मोक्ष की भावना को दर्शाती है। धधकती चिताओं के बीच हजारों श्रद्धालु, अघोरी सन्यासी, साधु और भक्त एकत्र होते हैं, जहां डमरू की गूंज, हर हर महादेव के उद्घोष और भस्म से लिपटे शरीरों का दृश्य एक रहस्यमयी और गहन आध्यात्मिक अनुभव देता है। इस होली में भस्म को गुलाल के साथ मिलाकर खेला जाता है, जो मृत्यु के भय को दूर कर आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से एकाकार होने का संदेश देता है। और आज रंगभरी के दूसरे दिन बाबा मसाननाथ जी के यहाँ अपने उन प्रिय भक्तों के साथ होली खेलने आए हैं, जिनको उन्होंने आम जनमानस के बीच में जाने से रोक रखा है। और ये काशी की दिव्य और अद्भुत अलौकिक होली है, जिससे पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड के सुखमय जीवन की कामना से ये होली प्रारंभ मानी जाती है। बाबा मसान नरेश की होली है। ये सामाजिक, पारिवारिक और हर तरीके से ये बाबा मसान की होली है और लोग इसको अनुरूप और आज मसान की होली होती है, क्योंकि मसान की होली के एक दिन पहले रंग भरी एकादशी होती है, जिसमें बाबा के देव, मनुष्य और सभी लोग होली खेलते हैं। बाबा के प्रिय भूत पिशाच ये लोग भी हैं, जिन्होंने बाबा को कहा प्रभु आप तो मनुष्य देवों से होली खेल लेते हैं, लेकिन हम लोग को होली कब खेलेंगे। तो बाबा अपना दूसरे दिन स्नान के समय 12 बजे इन लोगों को समय देता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यह मसान की होली मनाते हैं, जो पूरे विश्व में विश्व स्वीकृति है। मसान की होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी, ताकि काशी के इस होली में किसी तरह का खलल न पड़े। मसान की होली का दिन है, इस संदर्भ में इन्हें अनुमति दी गई है 15-20 लोगों के लिए, तो उतनी ही भीड़ हमने अलाउ किया है अंदर, और उसके अलावा बाकी सभी को हमने अंदर जाने नहीं दिया है। इस संदर्भ में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी चकाचौंध है। हमने यहाँ पर 5 कंपनी PAC RRF लगाई है, काफ़ी गैजेट ऑफिसर्स, हमारे इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे से हम इसको संपन्न कराएंगे। हालांकि इस साल इस आयोजन को लेकर कुछ विवाद भी उठे हैं, जहां काशी विद्वत परिषद और कुछ पक्षों ने इसे परंपरा के विरुद्ध बताते हुए आपत्ति जताई है, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के कारण यह उत्सव भव्यता से मनाया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर यह होली न केवल काशी की अनुपम सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने की गहन शिक्षा भी देती है। जहां एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होने वाली आग अंततः भस्म बनकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।